ग्राम पिष्टा में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 7 अप्रैल को सौंपा गया ज्ञापन। अजयगढ़ थाना के ग्राम पिष्टा में 6 अप्रैल 2025 को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रियंका पांडे उम्र लगभग 26 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद ससुराल पक्ष का कहना है कि प्रियंका के घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति अवध पांडे का दावा है कि पत्नी ने अज्ञात कारणों से यह कदम उठाया है। हालांकि मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के भाई अवध नारायण दुबे निवासी ग्राम बाछौन ने 7 अप्रैल को पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि प्रियंका ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। अवध नारायण ने बताया कि लगभग 5 साल पहले प्रियंका की शादी अवध पांडे से हुई थी और तब से उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वालों ने ना तो उसे मायके जाने देते थे और ना ही बच्चों को साथ भेजते थे। विवाहिता की पीड़ा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जब परिवार को प्रियंका की मौत की सूचना मिली और वे घटना स्थल पर पहुंचे तो प्रियंका का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। उनके अनुसार शव पर फांसी के सामान्य लक्षण जैसे गर्दन पर दबाव के निशान, जीभ बाहर आना, मुट्ठी का बंद होना और मलत्याग कुछ भी नहीं था। उल्टा शरीर पर मारपीट के निशान स्पष्ट थे। मायके पक्ष ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। 7 अप्रैल को चौकी प्रभारी और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में पंचनामा वारी पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई है। शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी 7 अप्रैल की शाम 6 बजे मिली है। घटना हुई है जी। क्या कहेंगे इसको लेकर? हम मैं क्या कहूँगा, मैं साहब जब उसको देखा है तो वो टंगी हुई पाया हूँ। बच्चे रो रहे थे, सुबह बड़ा बच्चा रो रहा था, 2.5-3 साल का बच्चा है, तो उसको उतार के पार दिया है। बच्चों को दूध रखा था, दूध दे दिया है तो भौंक गए हैं, पीने लगे हैं, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवदास पांडे है। आप उनके ससुर हैं? हाँ सर, उम्र मेरी 65 साल। बीवी की घटना में मौत हो गई है, फांसी लगा के बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? सर ये पूरा मामला ये है कि घर में कोई नहीं था, बच्चे थे दोनों मेरे, और वो मेरी वाइफ थी और कोई नहीं था। मामा ने भागवत बैठाई थी तो वहाँ पे भंडारा में गई थी और पापा मवेशी लेके गए थे। घर में कोई नहीं था। मैं अजयगढ़ से आया था 4 बजे के समथिंग। हम मैं और मेरा भाई दोनों लोग चले गए थे गेहूँ की पूरियाँ समेटने खेत तरफ। जब हम वहाँ से लौटे तो रामनवमी थी, तो गांव में रैली निकल रही थी, थोड़ी देर उसमें देखने लगे रैली। इसके बाद पापा भैंस लेके आए तो पापा ने देखा तो फांसी वो लटकी हुई थी घर में? पापा ने देखा तो पापा ने उनको उतार के उनको वहीं पे खटिया पड़ी हुई थी तो खटिया में लटा दिया। इतने में हम लोग आ गए बाहर से। बस। क्या पुलिस को सूचना नहीं दी थी? पुलिस को सूचना दी, हमने तत्काल दी थी पुलिस को सूचना। पुलिस को सूचना दी तत्काल, पुलिस भी आई थी तत्काल। क्या नाम है आपका? अवध पांडे। अच्छा, पुलिस के आने से पहले आपने उतार लिया था उसको? जी। क्या घटना घटित हुई है? हमने श्रीमान घटना ये देखी कि हमने आके जब देखा अभी आज तो मृत अवस्था में हमने खटिया में पड़ा हुआ पाया। किसको? अपनी सिस्टर बहन को। क्या नाम है? प्रियंका पांडे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम ये कहना चाहेंगे श्रीमान कि 4-5 साल से जब से शादी हुई है बच्ची को प्रताड़ित किया गया है। जब भी मायके आई है तो एक बिनिंग नेबौरी उसको पहनने को नहीं दिया है, ना ही साथ में इसके बच्चे भेजे गए हैं। उससे इसके हृदय में भारी पीड़ा पैदा हुई। बच्ची के शरीर में गंभीर चोटें पाई हैं। हमें संदेह है कि बच्ची को मारकर लटकाया गया है या मारकर लिटा दिया गया है, और फांसी के उसमें किसी भी प्रकार के कोई लक्षण ऐसे नहीं दिखाई दिए जाते जो उससे ये अनुमान लगाया जा सके कि उसको बच्ची ने फांसी आत्महत्या की है। क्योंकि ना तो बच्ची की जीभ निकली है, ना ही उसके चेहरे में सिकुड़न हुई है, ना ही गर्दन की उसकी हड्डी लचकी हुई है, और ना ही उसके हाथ की मुट्ठियां कोई बंधी हुई हैं, और ना ही उसकी बाथरूम टट्टी लैट्रिन बाथरूम उसकी कोई भी छूटी हुई है। ये हमारे बुआ लोगों ने देखा है और पुलिस वालों ने बयान दर्ज किए हैं। हमें पूरा संदेह है कि बच्ची के साथ में अमानवीय घटनाएं घटित हुई हैं।
क्या नाम है आपका? अवध नारायण दुबे। क्या चाहते हैं? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और दोषियों पे पूरी कार्रवाई चाहते हैं।